बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने गजरेले की रेसिपी लेके आई हूँ। तो गजरेला बनाने के लिए आपको जिन जिन अज्जा की ज़रूरत होगी, बिल्कुल खोया टाइप आपका गजरेला बनेगा। तो गजरेला बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध लेते हैं। दूध मैंने फुल फैट 6 kg दूध है मेरे पास। ये 6 किलो दूध है और फुल फैटी दूध है। दूध को ऑलरेडी मैंने बॉयल किया हुआ है ताकि टाइम की भी बचत हो, वीडियो भी शॉर्ट हो। और 2 कप मेरे पास चावल है, जो कि मैंने 1 घंटा पहले चावलों को भिगो के रखा हुआ था। चावल आपके अच्छे वाले होने चाहिए, टोटा नहीं होना चाहिए और न्यू चावल होने चाहिए। खुशबूदार चावल होंगे तो आपका गजरेला लजीज बनेगा। अगर आप पुराने चावल लेंगे तो आपके गजरेले में से बिल्कुल भी खुशबू नहीं आएगी और अजीब सा जायका आएगा। 6 किलो दूध में मैंने 2 कप भर के चावलों के लिए, और ये मेरे पास 1 किलो गाजरें हैं जो कि मैंने क्रश करके, कद्दूकस करके ये मैंने गाजरें ली। और गाजरों को ऑलरेडी मैंने क्रश करके रखा हुआ था टाइम की बचत के लिए। उसको भी स्टार्टिंग में ही मैंने दूध में ऐड कर दिया और इस तरीके से हम चलाते जाएंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो भी नहीं रखना और ज़्यादा आंच भी नहीं रखनी। नॉर्मल आंच पे आपने अपना ये गजरेला पकाना है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दूध को देख के कि दूध कितना खूब फैटी दूध है। और माशाल्लाह से अभी 5 मिनट हुए हैं इसको और ऊपर बलाई आ चुकी है। और ये इस तरीके से अगर हम इसे थोड़ी थोड़ी देर छोड़ के चलाएंगे तो इस तरीके से ऊपर बलाई आ जाएगी। आपने चम्मच चलाते जाना है, रुक रुक के आपने चम्मच चलाना है और लगने बिल्कुल भी नहीं देना। तो वैसे आपको जो चावल नज़र आ रहे हैं वो अभी बिल्कुल साबुत ही हैं, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा गजरेला पक जाएगा तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे और गाजरों के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे तो ही हमारा फाइनली गजरेला तैयार होगा। तो इस तरीके से हमने स्पून लेके साथ साथ हल्के हल्के हाथ के साथ आपने चावलों को मसलते जाना है ताकि हमारी खीर पकने की तरफ आए। और लो फ्लेम पे ही आपने पकाते जाना है। और साइड जो होती हैं वो जल ही जाती हैं। अगर आपका बर्तन नॉन स्टिक है तो वो फिर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आपका सिल्वर या स्टील या कोई भी इस किस्म का आपका बर्तन होगा तो दूध साइड्स पे ज़रूर लगेगा। आपने साथ साथ साइड्स भी साफ़ करते जाना है और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है, खीर को पकाते जाएं। और जब आप देखेंगे कि बबल बनने लग गए हैं, खीर हमारी कम हो गई है, तो बाद में हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। स्टार्ट में चीनी बिल्कुल ऐड नहीं करनी। जब चीनी हम बाद में ऐड करेंगे तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी और थोड़ी सी खीर फिर पतली हो जाएगी। तो इस बात से परेशान नहीं होना। तो फिर अब चीनी इसमें मैं 2 से 3 कप चीनी के ऐड कर रही हूँ। चीनी मैं अपने मुताबिक ऐड कर रही हूँ। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा चीनी ऐड करें। अगर आप नॉर्मल चीनी रखना चाहते हैं, नॉर्मल मीठा हो, तो आप कम चीनी ऐड करें, जैसा आपको पसंद हो। और इस बात का ख्याल रखिएगा जब हम चीनी ऐड करेंगे तो उसके बाद जो हमारी खीर है वो ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगी। चीनी ऐड करने के बाद आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है और खीर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और आप देख सकते हैं कि चावलों के जो दाने थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और खीर के साथ चावल बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं। और ये जो बबल्स निकल रहे हैं ये चीनी ऐड करने के बाद ये वाले ख़तरनाक वाले बबल उड़ेंगे और अपने आप को बचाइएगा क्योंकि ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, स्किन जल जाती है इनसे। और ये बबल्स जब बनने लग जाएं तो आप समझें कि आपका गजरेला तैयार होने की तरफ जा रहा है, अपनी फाइनल लुक देने की तरफ जा रहा है। तो वैसे जो चावल थे हमारे गजरेले में वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। गायब होने का मतलब
گاجروں کے ساتھ بالکل مکس ہو چکے ہیں اور کھویا ٹائپ ہمارا گجریلا بن چکا ہے اور فائنل لک کی طرف ہمارا گجریلا جا چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی، اور آپ بھی اگر اسی طریقے سے ریسیپی بناتے ہیں گجریلے کی تو مجھے لازمی بتائیے گا، اور اگر میری ریسیپی پسند آئی تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب تو ضرور بنتا ہے۔ اپنا بہت اچھے سے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔